माई की जय, पीताम्बरा माई की जय, भारत माता की जय। बाजे बनाएंगे। पूज्य संत पधार चुके हैं आपके ग्राम में। सभी माता बहने भाई बंधु सत्संग सभा में जल्द से जल्द उपस्थित हो, जिससे कार्यक्रम शुरू करें। पूज्य स्वामी जी, जैसा कि आपको सबको विदित है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों में 16 तारीख से लेकर 26 तारीख तक एक विशाल स्नेह यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से पूरे प्रदेश भर में सबको एकजुट करने का प्रयास है और हर व्यक्ति के सुख दुख में मध्य प्रदेश सरकार उसके साथ है। माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी के संदेश अनुसार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संदेश अनुसार ये यात्रा पूरे भारतवर्ष के मध्य प्रदेश में गांव-गांव पहुंच रही है, जिसमें दतिया जिले में 16 तारीख से स्नेह यात्रा का आयोजन पूज्य संत श्री भूमानंद जी सरस्वती जी महाराज के सानिध्य हम सभी को प्राप्त हुआ है। हम पूज्य संत जी का सभी लोग स्वागत करेंगे तालियां बजाकर, क्योंकि दतिया पूरी धर्म की नगरी है। यहाँ पर माई साक्षात विराजमान है और कण कण में माई का वास है। हम सब पर असीम कृपा है दतिया वासियों पर कि यह माई अपन को मिली है और अपना जीवन में सुख दुख और धर्म से जुड़े हुए विचार आचरण लगातार दतिया में आयोजित होते रहते हैं। उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्नेह यात्रा यानी प्रेम की यात्रा हर गांव में पहुंचाकर यह संदेश दिया जा रहा है कि जी जहाँ पर धर्म है, जहाँ पे ईमानदारी है, निष्ठा है, प्रतिष्ठा है, समरसता है, परिवार का लालन पालन, ये सब एक स्नेह है, प्रेम है। माँ का बच्चे के प्रति प्रेम, पिता का पुत्री के प्रति प्रेम और माँ बाप का अपने बच्चों के प्रति प्रेम और पूरे परिवार के प्रति एक आत्मीय संबंध बने। परिवार पूरा एक गांव परिवार है। अपना परिवार ये नहीं, 2 बच्चे हैं, माता पिता हैं और अपन है, पति पत्नी। परिवार का एक परिभाषा डेफिनेशन छोटी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस परिवार में पूरा ग्राम अपना परिवार है, एक समाज है। इस समाज को आज के समय में धर्म के प्रति जागरण के लिए पूज्य संत जी यहाँ पधारे हैं, वो अपना उद्बोधन रखेंगे। आप सबके और सारे खुशहाल जीवन कहीं किसी न किसी रूप में वो योजना आप तक पहुंच रही है। जैसे आप देखें, भारत सरकार द्वारा माननीय मोदी जी द्वारा भारत में पहली बार 75 वर्ष के इतिहास में सभी को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य फ्री एक कार्ड बनाया। आपका बनाया या किसी का? सभी का कार्ड, सब पे कार्ड बने। उस कार्ड के माध्यम से आपको सबसे बड़ी समस्या जीवन में क्या है? दुख तकलीफ में कोई बीमार हो गया घर में, तो उसका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। जब भी पूरा परिवार उस लाइन पे आएगा, अपना रोजगार करेगा, सभी का देख रेख करेगा। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया, उसको पैसे में लग जाता है व्यक्ति, भाई पैसे कहाँ से आएंगे? तो मोदी जी ने, शिवराज जी ने यह फैसला किया, भारत निरामय योजना के अंतर्गत सबके स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड बनाए गए, जिसके अंतर्गत 1 साल में 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य लाभ आपको दिया जा रहा है। अभी इस कार्यक्रम को अपन आगे बढ़ाएंगे। इसी प्रकार से लाडली बहना योजना, लाडली बिटिया लक्ष्मी योजना, इन सारी योजनाओं को माननीय शिवराज सिंह चौहान जी आपके समक्ष भेज रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं बहन बेटियों को आत्मसम्मान गांव में, घर में, परिवार में बढ़े और हमारी बेटी वैज्ञानिक बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़े बड़े उद्योग वो उनके माध्यम से संचालित हो। ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश है जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पूज्य संत जी आपके ग्राम में पधारे हैं। मैं ग्राम वासियों से निवेदन कर रहा हूं कि सभी
पूज्य संत जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और उनका स्वागत सत्कार अपन प्रारंभ करेंगे। इसी कड़ी में मैं सरपंच साहब से आग्रह करूंगा कि पूज्य संत जी का वो तिलक और फूलमाला पहनाकर स्वागत करें। पूर्व श्री सरपंच साहब जी। सरपंच साहब द्वारा लगातार स्नेह यात्रा में सहयोग किया जा रहा है। 3 पंचायतों में स्नेह यात्रा पंचायतें हैं उनमें निकाली जा चुकी है। अब मैं मातृशक्ति से आग्रह करूंगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहन जी से आए, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें कुछ बैठकर। आप भी आ जाएं, दादाजी आप भी आ जाएं, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। राम कुमार ये सभी लोग महाराज जी समुदाय में समरसता कायम करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। करण सिंह मेंबर आ जाएं, माल्यार्पण करने के लिए करण सिंह मेंबर मनोज अब मैं कार्यक्रम को गति देते हुए, जैसा कि मेरे पहले महेंद्र आप आ जाएं, महेंद्र आते जाएं आप लोग शीघ्र। सभी लोग तालियां जन शिक्षक जो हमारे यहाँ सदस्य हैं, जन शिक्षक श्री सत्येंद्र सिंह तोमर जी, जन शिक्षक सत्येंद्र सिंह तोमर जी, जन शिक्षक के रूप में आप सेवाएं दे रहे हैं रामसागर डेरा पर। शिक्षा विभाग की ओर से गजराज, श्री गजराज शीघ्रता से आते जाएं। श्री सत्येंद्र सिंह तोमर जी, ये जन शिक्षक है महाराज जी, यहाँ सेवाएं दे रहे हैं बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग की ओर। अब कार्यक्रम को आगे गति देते हैं और जो हमारे बीच पधारे हैं, जिससे हमारा सभी का सौभाग्य जागृत हुआ है दतिया वासियों का। सारे जिलों में ये यात्रा निकाली जा रही है मध्य प्रदेश शासन द्वारा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपके अतिथि यहाँ पे आए हुए हैं और बहुत बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो कुर्सी के लिए जरा छोड़ दें, अच्छा रहेगा। तो सारथी हैं जो यात्रा के चल रहे हैं, उनको बुला करके मैं सबसे पहले उनके सम्मान दे करके, और साथ में मैं ये भी और भी कर लूँ, मनोज जो हमारे पुलिस विभाग के जो सारा समय साथ में रह रहे हैं, हमारे परिवार हैं, ड्राइवर को बुला ले, सबको पुलिस विभाग के हमारे जो पायलट के रूप में आगे सामने चल रहे हैं, सब लोग जोरदार तालियों से। हमारे साथ में जो ये पायलट गाड़ी चल रही है, आप उनके SI हैं और आप साथी हैं आप हमारे साथ में जो हमारे हमको लेके आए हैं यहाँ तक। आइए मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं। और आप भी हमारे साथ में हैं, आ जाइए आप जोरदार और आप क्यों शर्मा रहे हैं, आप भी सामने आइए राजकुमार आइए आपके ऐसा ही आपके लिए आप हमारे लिए वैसे भी। और अगर कोई रह गया हो मुझे लगता है आइए।
ये हमारे ये साथ में चल रहा परिवार है, सुबह से लेकर रात तक साथ में रहते हैं। तो मैंने सोचा व्यक्तिगत रूप से भी मैं वहाँ कर सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं, सबके बीच में होना चाहिए। अब इसके बाद में मैं आरंभ करूँ। आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, क्योंकि ये यात्रा सबकी यात्रा है, ये जन जन की यात्रा है। इसमें कई सारी संस्थाएं हैं, स्थानीय संस्थाएं भी हैं और कुछ स्थानीय संस्थाएं हैं, कुछ राज्य की संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय संस्थाएं भी हैं। तो मैं नहीं चाहता कि कोई छूट जाए। जब परिवार है तो हम सब एक ही। इधर आ जाइए या सामने आ जाइए, कोई बात नहीं, बैठ जाओ सर, कोई दिक्कत नहीं। सभी यथास्थान ग्रहण करें। सभी का अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए, भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन में। माता जी मेरे पीछे पीछे बोलेंगे ना, सब लोग बोलेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, बोलिए गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय, सब लोग बोलिए। गोविंद जय। आरंभ हो रहा है ये राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। सभी लोग बजाओ ताली। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। दातारं सर्वसिद्धिदामं भूयो नमाम्यहम्, भूयो नमाम्यहम्। ओम। चुप रहो, चुप। ये बच्चों को हटा ही दीजिए, ये वार्ता और समाज को खुले दिल से आगे आना होगा। ये स्नेह यात्रा है, याद रखना, ये स्नेह यात्रा है, ये मिलने की यात्रा है, मिलाने की यात्रा है, जुड़ने की यात्रा है, जोड़ने की यात्रा है। यह हमारे सनातन धर्म की सारी संस्कृतियां, हमारी जितने बिखराव है हमारा, सब हमारा मन के स्तर पर सबको एक होने की आवश्यकता है। संगच्छध्वं संपतत्वं संवो मनांसि जानता, सबका मन एक हो, सबका उद्देश्य एक, सबका जीवन का लक्ष्य हमारे धर्म में एक ही है। कोई भी मानव हो, द्विविध धर्म है, या तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सा धर्म है, ये धर्म है। हमारे जीवन के ही द्विविध धर्म है। हम अपना ये सारा अपना कर्म जन्य जो हमारा जो लौकिक हमारा व्यवहार है, जो हमारा सांसारिक व्यवहार है, उसको करते हुए मेरा जगत में कितना कंट्रीब्यूशन है, मैं जगत को कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मैं कैसे जगत को कितना दे सकता हूँ, मैं जगत को कितना जगत के लिए उपयोगी हो सकता हूँ, कितना मैं परोपकार मेरे से हो सकता है, कितना मेरे किसी का भला हो सकता है। ये हमारा वो है अभ्युदय, इससे अभ्युदय। और उसके बाद में सब कुछ कर लिया, बैक गियर डालो। हाँ, अगर इस तरफ नहीं जाना है, ठीक है, संन्यास लेने का युवावस्था में अधिकार है, बचपन में अधिकार है। भगवान शंकराचार्य तो बचपन में निकल गए थे, सन्यासी हो गए थे। 5 वर्ष की अवस्था में, 7 वर्ष की अवस्था में तो ले लिया था। अगर उस लायक है तो ले सकता है, इसमें सन्यास की उम्र नहीं है कोई।
अगर योग्य है, उसमें योग्यता है, साधन चतुष्टय संपत्ति है उसके पास में, तो निकल सकता, संन्यास ले सकता। नहीं तो अपना गृहस्थ में हाँ, एक बार गृहस्थ में चले गए फिर सारी जिम्मेदारियां निभाओ, या तो जाओ मत, और गए हो तो बहुत अच्छी तरीके से निभाओ। कर्म योग, यही कर्म योग है। अच्छे तरीके से अपने स्वधर्म का पालन कीजिए, बहुत अच्छी तरीके से अपने कर्म को निभाइए, अपने स्वधर्म को निभाइए, उसके बाद में जाकर के भगवत प्राप्ति की सोचिए। क्योंकि अगर स्वधर्म नहीं है तो फिर भगवान भी नहीं, अच्छी तरह स्वधर्म नहीं है तो भगवान नहीं। अपने दायित्वों का अगर मैं पालन नहीं कर रहा तो, और मैं बैठ के 6 घंटे में कीर्तन करूं बैठ करके, और मेरा बच्चा मेरा रो रहा है दूध के लिए, मुझे भक्ति कर दी है। अरे भगवान भूखे नहीं थूकेंगे? उस भगवान रूपी लाला को किनारे रख करके और भगवान को पाने चलो। ये घर में हमारे वृद्ध, हमारे देव बैठे हुए हैं, उनकी हम उपेक्षा करके, उनको छोड़ करके उनको, और हम बैठे 4-6 घंटे हम जाकर के कथा में बैठे, आयोजन में बैठे जाकर के, और हम भक्ति कर रहे हैं। और घर में हमारी सास ससुर हमारे बेचारे दवा के लिए परेशान हो रहे हैं, उनको चाय पानी पिलाने वाला कोई नहीं है, और हम सज धज कर बैठ करके किसी धार्मिक आयोजन में बैठे हैं। लानत है, ये भक्ति नहीं है। कान खोल के सुन लेना, है भक्ति नहीं है भक्ति। इसलिए भक्ति पहले अपना, आपका अगर आपका घर का स्वधर्म है, आपका घर का कोई कर्म है, पहले आप उसको कीजिए, निभाइए, हर कर्म को निभाइए। और वही कर्म जब ईश्वर पे अर्पित कर देते हैं ना, तो वही भक्ति बन जाता है। आपके घर की झाड़ू लगाना भी, जब ये आप मान के चलें कि भगवान का दिया प्रसाद है, भगवान का ये घर है, और आप झाड़ू भी अगर लगा रहे हैं उस समय, और भगवत भाव से लगा रहे हैं कि घर तो भगवान का है, मंदिर भगवान का है, मैं तो वहां का सेवक हूं यहाँ का, आपकी झाड़ू भी जो है ना, वो आपकी आरती हो जाएगी भगवान की, उससे बढ़ के हो जाएगी, वो आपकी आरती हो जाएगी। इसलिए स्वधर्म पहले, ये इसमें ये धर्म के अंतर्गत ही आता है। धर्म मतलब हमारे जीवन के मानवीय मूल्य, शॉर्ट में समझ लीजिए, और इसने उन्हीं मूल्यों का एक मूल्य है, इसलिए इसने धर्म है। धर्म पहले है, भगवान बाद में, धर्म पहले। ये इसलिए यात्रा आप तक आई है। मैं यही चाहूंगा कि हमारे परिवार, हमारे आप अपने स्नेह, अपने प्रेम की शुरुआत अपने घर से कीजिए। आप घर में सबके प्रति स्नेह कीजिए, सबके प्रति घर में प्रेम रखिए सबसे पहले, और उससे पहले आप अपने आप से प्रेम कीजिए। पहले अपने आप से आप कहेंगे कैसे प्रेम करें? अपने आप से प्रेम करने का मतलब है, जो आपका अपने प्रति जो दायित्व है उसको भी अच्छे से निभाइए, खूब अच्छे। आपका आहार विहार, आचार विचार, ध्यान देना, ये सबका व्यक्तिगत धर्म है। आहार विहार, आचार, ये व्यक्तिगत धर्म है। अगर आप आहार विहार अगर आपका सही है, आचार विचार अगर आपका सही है, तो निश्चित रूप से आप अपने आप से प्रेम करते हैं। और अगर ये चारों सही नहीं है, तो मुझे लगता है फिर आप अपने आप से प्रेम नहीं करते, आप अपने आप को समझते ही नहीं है। इसलिए आहार विहार आचार, ये चारों कदम सही है। मैं सबके प्रति मंगल कामना करते हुए, ये दरिया बहनी चाहिए। रामनगरिया मेरे राम की नगरिया है। राम जैसा कौन प्रेम कर सकता है? कौन प्रेम करेगा राम जैसा? राम ने जो प्रेम किया है ना, कोई कर नहीं सकता ऐसा प्रेम, कोई कर ही नहीं सकता। जो अपने भक्त के लिए रोए हैं वो मेरे राम है, अपने भक्त के लिए रोए। भगवान के लिए सब रोते हैं, राम तो मेरे अपने भक्त के लिए रोए हैं। राम से ज्यादा कौन प्रेमी हो सकता? नहीं हो सकता। कितना रोए हैं राम अपने भक्तों के लिए, कितना रोए। राम जैसा प्रेम कोई कर सकता है? राम की नगरिया है। इसलिए ये प्रेम हमारे परिवार से शुरू हो, हमारे अपनों से शुरू हो। याद रखना, अपनों को तोड़ना मत कभी भी, अपनों से टूटना मत कभी भी। आप धन कमा लेंगे खूब, आप संपत्ति खूब कमा लेंगे, लेकिन अगर एक आपका अपना चला गया, आप सारी दौलत देकर के भी अपना बना नहीं सकते। दौलत देकर अगर अपना बनेगा आपका, तो वो प्रेम से ही बनेगा, वो आपकी दौलत से नहीं बनेगा, आपके प्रेम से बनेगा।
इसलिए आप जहां भी अपने संबंध, जहां भी कोई अपना हो संबंध, जहां भी हो, जहां भी अपना हो, याद रखना माँ पीताम्बरा का ये पावन आंचल, ये ममत्व का, दुलार का ये आंचल, ये दुलार की गोद, ये माँ की, और इसी गोद में हम सभी माँ के वात्सल्य का आनंद लेते हुए, उनकी कृपा का आनंद लेते हुए मध्य प्रदेश हमारा हृदय स्थानीय भारत माता का ये पावन प्रदेश, और इस पावन प्रदेश की ये पावन धरा, ये पावन आयोजन, नियोजन, संयोजन, प्रयोजन, ये भाग्य इस मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश के साथ सारे भारत का भाग्य है कि ऐसे आयोजन के लिए सरकार कम से कम, हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री, उनमें एक विचार लिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वरना राजनीति में आने के बाद इन विषयों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता लोगों को। सेकुलर के नाम पे हमने पता नहीं क्या समझ लिया, सेकुलर के नाम पे हिंदू विरोध, सनातन धर्म का विरोध, हमने इसको सेकुलर समझ लिया हमने। जबकि सनातन धर्म तो मानवीय धर्म है, इसको आप सबसे, अगर कोई सेकुलर है तो ये मानवीय धर्म, सनातन धर्म, यही सेकुलर है सबसे ज्यादा। बाकी तो कोई सेकुलर है ही नहीं, अगर देखा जाए, अगर सेकुलर देखा जाए कोई नहीं है इससे ज्यादा सेकुलर। एक अच्छी संकल्पना, एक अच्छा उद्देश्य, एक जन जन के कल्याण का उद्देश्य, एक मानवीय उद्देश्य, एक धार्मिक उद्देश्य, एक पावन उद्देश्य। बेटा बैठ जाओ, ज्यादा चलो फिरो नहीं, बैठ जाओ। उद्देश्य के साथ में जब इतना सब कुछ पावन हो, सब कुछ धार्मिक हो, मानवीय हो, पावन हो, इतना निर्मल उद्देश्य हो, और अगर संत उससे नहीं जुड़ेगा तो फिर जुड़ेगा कौन उससे? संत नहीं जुड़ेगा तो कौन? यह संतों का कार्यक्रम, यह समाज का कार्यक्रम है, संतों का कार्यक्रम है। और संत के कार्यक्रम में कभी दीवार नहीं होती। संत सबका है, सब संत के। ये आप सबका, जन जन का कार्यक्रम है, सबका कार्यक्रम है, ये सबका कार्यक्रम है, ये सबके मिलने जुलने का कार्यक्रम है। सिर्फ निकट बैठना ये तो आपका ये प्रथम कदम है। ये तो मन हमारे सबके इतने निकट होने चाहिए, मन हमारे एक होने चाहिए, हमारा उद्देश्य एक हो जाए, हमारा सारे मानवों का उद्देश्य एक हो जाए, हमारा इस जगत का उत्थान हो इस जगत का, और साथ में हम सबको भगवत प्राप्ति भी हो, सबको हो। ऐसा नहीं कि मुझे हो इसको ना हो, नहीं, सबको। आपका कार्यक्रम है, आपका कार्यक्रम आया है आपके पास तक, इसको आपने अपनाना है। ऐसा ना हो कि कार्यक्रम आकर के चला जाए और इसका जो उद्देश्य है वो आपके अंदर जहन में ना उतरे, आपके हृदय में ना उतरे अगर, तो फिर हमारी यात्रा का कोई उद्देश्य नहीं रह जाएगा। फिर तो हमारी यात्रा हृदय में जाना चाहिए, जोड़ना चाहिए। एक भ्रांतियां है समाज में हमारे धर्म के प्रति, जाति व्यवस्था को लेकर के, अन्न शस्त्र की खामखा की वर्ण व्यवस्था को लेकर के भ्रांतियां है हमारे समाज में। हमारे यहाँ कभी ऊंच नीच, कभी ये राय नहीं है। सारा आपके शरीर का कौन सा भाग आप ऊंच कह सकते हैं, कौन सा नीच कह सकते हैं? जरा अपने शरीर को देख करके बता दीजिए। आप शरीर का कौन सा भाग है आप किसी को ऊंचा कह सकते हैं, किसी को नीचा कह सकते हैं? कर्म अलग अलग हो सकते हैं, ध्यान देना। कर्म अलग अलग हो सकते हैं, कर्म रहेंगे अलग अलग। कर्म से ऊंचा नीचा नहीं हो जाता, कर्म के पीछे का जो भाव है वो हमें ऊंचा नीचा बनाता है। कर्म तो सारे कर्म समान होते हैं।
कर्म के पीछे का भाव क्या है? कर्म के पीछे का भाव क्या है हमारा? ये हमें ऊंचा नीचे होना है। इसलिए ये जो भ्रांति, ये जो SC ST, ये जो उस समय गवर्नमेंट की जो भी योजना बनी हो, वो सिर्फ ये था। सही बात तो ये है, एक साधनहीन और साधन संपन्न, इसको लेकर के ये मुझे लगता है संकल्पना रही होगी। बाकी ये SC ST FST ये हमारे किसी शास्त्र में कहीं हमारी कोई संकल्पना नहीं है। हमें दिखाओ जरा कहीं पे किसी शास्त्र में, हमारी संस्कृति में। ये शरीर के 4 भाग, सबका अपना अलग अलग कर्म है, अपना अलग अलग कर्तव्य है। जब माँ अपने बच्चे का शौच करा के जब उसको स्वच्छ करती है, तो क्या माँ वो जमादार, वो ढंगी और जमादार के नीच हो जाती है क्या? क्या वही माँ जब भोजन बनाती है, भगवान का भोग लगाती है, प्रसादी बनाती है, तो क्या वो ऊंच हो जाती है? क्या वो ऊंच हो जाती है? ये समाज की सारी व्यवस्था, ये चतुर्विध व्यवस्था हमारी, श्रमिक वर्ग, अर्थव्यवस्था ये संभालने वाले, एडमिनिस्ट्रेशन संभालने वाले और रक्षण के लिए, ये 4 मुख्य डिपार्टमेंट हैं। ये 4 मुख्य डिपार्टमेंट और चारों के चारों मजबूत रहने चाहिए। 4 में अगर एक कमजोर हो जाएगा तो समाज नहीं चलेगा। 4 में अगर आपके शरीर का भी अगर एक विभाग कमजोर हो जाएगा, आपका शरीर स्वस्थ नहीं, रोगी हो जाएगा आपका शरीर, आप बिस्तर पे पड़ जाएंगे, आप बिस्तर पे पड़। इसलिए चारों विभाग रहेंगे, किसी भी रूप में रहेंगे, लेकिन चारों रहेंगे विभाग। और चारों विभाग में जरूरत है, आवश्यकता है सामंजस्य की आवश्यकता है, ना कि विरोध की आवश्यकता है, सामंजस्य की आवश्यकता है। जैसे शरीर में हमारा कितना सुंदर सामंजस्य है, कोई नहीं कहता कि ये नीच है, ये ऊंच है, ये अंग छोटा है, ये बड़ा है, कहीं कोई झगड़ा हो रहा है क्या हमारे शरीर में किसी अंग का आपस में? जब ये हमारे शरीर में ये सब नहीं है, तो फिर हमारे समाज में भी नहीं होना चाहिए। और क्यों है समाज में, इसके कारण पे हमें जाना पड़ेगा क्यों। इसलिए सारे की सारी ये भ्रांतियां, मैं आज सबसे आप अपील करता हूं, मैं ये सारे के सारे हम सब समान हैं, बिल्कुल सारे समान, सबके अवसर समान हो, सबके कर्म अलग अलग हो सकते हैं। और याद रखिए, चारों वर्ण अपने विवाह अपने अपने वर्ण में करें, विवाह अपने अपने वर्ण में करें, अपनी कुल रीति, अपनी लौकिक रीति, अपनी जो भी वैदिक रीति है उसको बना करके रखें और आपस में एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का सम्मान करें और कभी किसी को ऊंचा नीचा नहीं करें। क्यों? ब्राह्मणों से मुखमासी बाहु राजन्य कृतः ऊरु तत्यद्वैश्यः अद्य शूद्रो अजायत। ये भगवान के है भाई, पूरी सूक्त में बड़ा स्पष्ट किया। ब्राह्मण कहां से? ब्राह्मण मुखमासी, ये मुख, ये इसका आपका ये भगवान का ये मुख, ये ब्राह्मण हो गया। बाहु राजन्य कृतः, ये क्षत्रिय हो गया। ये हमारा चेस्ट, ये हमारा हाथ, हमारी भुजाएं क्षत्रिय हो गया। उधर आपका क्या हो गया? ये वैश्य हो गया। और उसके बाद में नीचे का क्या हो गया? शूद्र हो गया। समझिए जरा, आप पूजा किसकी करते हैं ये तो बताइए जरा हमें। किसकी करते हैं पूजा? चरणों की करते हैं। अरे चरण हमारे लिए सबसे पवित्र हैं। अगर ये शूद्र, ये समझते नहीं है लोग, ये सब भ्रांति हटनी चाहिए। इसलिए शूद्र हमारा सबसे ज्यादा सम्मानित है, सबसे ज्यादा सम्मानित है, क्योंकि वो श्रमिक वर्ग है। भगवान की पूजा भी चरणों की पहले होती है, चरणों की पाद पूजा ही होती है हमारे। और अगर भगवान को कोई अंग पवित्र है तो चरण पवित्र नहीं है, चरण पवित्र। इसलिए कैसे हम इनको धुतकार सकते हैं? और अगर इनको हम धुतकारते हैं तो याद रखना, हम अपने भगवान को धुतकार रहे हैं, हम अपने वेद को धुतकार रहे हैं, हम अपने शास्त्र को धुतकार रहे हैं, हम अपने शास्त्र को धुतकार रहे हैं। सही संदेश जाना चाहिए समाज, ये भ्रांतियां हटनी चाहिए।
तो महाराज जी पीछे आएंगे। भैया थोड़ा पीछे आ जाइए। सर जी पीछे आइए। हो गया। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पीताम्बरा माई की जय, पीताम्बरा माई की जय, रतनगढ़ वाली मैया की जय। सुंदर ने भी कह दी थी तीन लीची में कुछ नहीं था। सुंदर ने भी कह दी थी तीन लीची में नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानी जय पुष्पांजलि में अलता ग्रहणा परमेश्वर। हरियोगाभ्यासी दंत्रगुंसिको देहो संबता पद्मा भूषा प्रोता तथा लोकान अकल्पयान। ब्रह्मणे संभान कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। अब सीधा बैठ के शुरू करें। हनुमान जी की पूजा हो गई, शुरू हो गया।
हनुमान जी के पार्षद हैं, सेवक हैं, इसलिए इनका मैं सम्मान करता हूँ और इनके द्वारा मैं पूरे गांव वासियों का सम्मान कर रहा हूँ। थोड़ी बैठने की व्यवस्था, माताएं हमारी थोड़ी आगे आ जाए साइड पे। तुल्य वेदम हितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ओम। भगवान राम हो हनुमान ना हो, ऐसे चरणों से आए और हनुमान जी के चरणों में राम जी ने भेज दिया। और हनुमान जी हो राम ना हो ये भी नहीं हो सकता। हनुमान जी हो राम ना हो ये भी नहीं हो सकता, और राम जी हो और हनुमान ना हो ये भी। और अगर हनुमान जी हो सीता मैया ना हो, क्या हो सकता है? तो इसलिए सीता मैया के रूप में आप हमारी माताएं बैठी हैं। ये पूरा राम दरबार, हनुमान अगर कोई हमारे राष्ट्र में कोई ऐसा चरित्र जो कि सबके लिए एक सिरे से अंत तक सबके लिए अगर कोई मान्य हो सकता है, ये मत समझना कि राम जी मान्य नहीं है या कृष्ण जी मान्य नहीं। राम जी के ऊपर भी एक बार लांछन लग गया था, गलत था, बिल्कुल अशास्त्रीय था, अवैधिक पाप। लेकिन हनुमान जी को ऊपर कभी नहीं लगा। हनुमान जी को ऊपर लगा है, इसलिए हनुमान चालीसा लिखी गई जब परम पूज्य गोस्वामी जी महाराज जी ने हनुमान चालीसा लिख दिया था। तो ये चालीसा क्यों 40 चौपाई बताया आपको? सुन लीजिए, 40 चौपाइयां क्यों चुनी गई? क्योंकि गोस्वामी जी को कैद किया गया था। ये मुगल शासक जिसको बड़ा महान कहा जाता है, अकबर महान, ये सारे अकबर फकबर के जितने लुटेरे आतंकवादी आताताई हैं, ये सारे मुगल जितने, हुमायूं बाबर, ये सबको पता नहीं क्या मैं कहकर के महिमा मंडित किया जाता है। अरे इस राष्ट्र के लुटेरे हैं, ये आतताई है, ये आतंकवादी है। इनके नाम पर राष्ट्र में कुछ होना ही नहीं चाहिए। और दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे दिल्ली जैसी राजधानी में भी इनके नाम पर आज भी मार्ग रखे गए, मार्ग के नाम रखे गए हैं। हटना चाहिए, मिटना चाहिए इन सबको पूरी तरीके से। इसी अकबर ने पूज्य गोस्वामी जी को कैद किया, आगरा के किले में कैद किया, डाला। 40 दिन तक ये कैद रहे थे और बड़ी इच्छा जगी गोस्वामी जी महाराज की, बहुत इच्छा जगी कि मैं कुछ हनुमान जी की वंदना करूं, हनुमान जी के कुछ में ऋण है, बहुत बड़ा हनुमान जी का ऋण है। हनुमान जी की कृपा अरे कथा में मैं नहीं चाहूँ। और 40 दिन तक चूंकि कैद रहे थे और हनुमान जी की कृपा से ही बाहर आए थे, ये कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए 40 साल 40 चौपाइयां, हनुमान चालीसा 40। और हनुमान चालीसा को मालूम है लिखने में कितना समय? आप लोगों को पता नहीं, 12 साल लगे हनुमान चालीसा में। कितने साल लगे? 12 साल तक। 12 साल तक हनुमान जी ने लिखा।
जब लिखना शुरू कर देते थे, हनुमान जी कलम पकड़ते थे, कहते थे बाबा क्या कर रहे हो? अरे लिखना ही है, चरित्र तो मेरे प्रभु का चरित्र लिखो, मेरा काहे के लिए चरित्र लिखो? मेरा अभिमान है ना हनुमान, मेरा अभिमान नहीं। श्री गुरु चरण सरोज परनौ रघुबर, जब लिखते थे परनौ और उसके बाद में रघुवर नहीं लिखते, रघुवर की जगह लिखते थे हनुमत। परनौ हनुमत, पकड़ लेते थे हनुमान जी कलम, क्या कर रहे हो? मैंने आपसे कहा मेरे राम के लिए लिखो, मेरे भगवान के लिए लिखो, मेरे प्रभु के लिए लिखो, ये आप क्या कर रहे हो? नहीं चलेगा। जितने भी हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले हैं सब यही समझते हैं कि रघुवर जो है राम के लिए आया है, सब यही समझते हैं। 99.99% लोग यही समझते हैं कि रघुवर राम के लिए आया है, लेकिन रघुवर राम के लिए नहीं आया है, रघुवर हनुमान के लिए आया है। राम के साथ साथ हनुमान जी भी रघुवर हैं, ये रघुकुल के हैं हनुमान जी। कैसे हैं? थोड़ी सी कथा करो। जिस समय चरु बांटा गया था, और चरु जब बांटा गया था, कैकेयी को जो चरु दिया गया था, कैकेयी को थोड़ी सी ईर्ष्या थी, कैकेयी ने चरु पाया नहीं था, खाया नहीं था चरु को, और कैकेयी ने चरु खाया नहीं था। कैकेयी ने कहा कि कौशल्या को पहले दी गई, कौशल्या पहले आ गई, ये बड़ी आ गई, इसको पहले दे दिया गया, मुझे बाद में दिया गया, ये होता ही है माता। नहीं खाया, पहले उनको दिया गया, मुझे क्यों नहीं दिया? इतने में आ गई एक चील, और चील आई, पाया नहीं प्रसाद तो चील आई, झपट्टा मार के ले गई। और जो चील ये ले गई, जो चरु को ले गई थी ना, ये चरु, ये आपको पता है ये यज्ञ की प्रसादी थी, जो यज्ञ की प्रसादी, जो यज्ञ चरु था वो वितरित किया गया था, ये वो एक चरु था। और इसी चरु को उस चील ने, चील भी एक अप्सरा थी, चील ने, अब ये कथा में नहीं जाऊंगा, चील ने ले जाकर के उस चरु को अंजना मैया की गोद में गिरा दिया था। अंजना मैया पुत्र के लिए तपस्या कर रही थी, और उस चरु को जैसे मिला, उन्होंने सोचा मेरे भगवान की कृपा हो गई, तुरंत उस चरु को पा लिया। और वो चरु, उसी चरु से राम जी पैदा हुए थे, और उसी चरु से हनुमान जी पैदा हुए थे। इसलिए हनुमान जी रघुवर है। हनुमान जी याद रखना, हनुमान जी रघुवर है। हनुमान जी रघुवर राम जी के भाई हैं, उस चरु के से राम जी के दाता हैं। और जैसे लिखा रघुवर, हनुमान जी समझ नहीं पाए, हनुमान जी नाचने लगे, नृत्य करने लगे। हनुमान जी को ये नहीं पता था कि रघुवर ये किसके लिए लिखा जा रहा है। हनुमान जी ने कहा मेरे राम जी आ गए, और हनुमान जी नृत्य करने लगे, मेरे राम जी की कथा लिखी जा रही है। और तब तक, जब तक नृत्य हो गया पूरा, तब तक उन्होंने, गोस्वामी जी महाराज जी ने उठा के चालीसा पूरी कर दी। चालीसा पूरी हो गई जब, और जब चालीसा पूरी हुई, हनुमान जी नृत्य करके आए। हनुमान जी को ये नहीं पता था कि मेरी गाथा लिखी गई है। और हनुमान जी ने जब देखा, ओहो, आप तो रघुवर की गाथा लिख रहे थे, आप रघुवर की गाथा लिख रहे थे, मैं कहाँ से आ गया बीच में? ये चालीसा में मुझे क्यों लेके आ गए? उन्होंने, भगवान आप ही तो रघुवर ही हैं, आप ही तो रघुवर, आप ही तो मेरे राम जी के भ्राता। यहाँ लेके आए सबके साथ में, ये सत्संग हुआ, ये अग्नि बाण। अरे हनुमान जी के चरणों में नहीं चलेंगे तो फिर कहाँ चलेंगे? इसी के साथ में आप सभी का अभिनंदन करता हुआ, सबके प्रति आभार व्यक्त करता हुआ, मैं वाणी को विराम दूंगा। ओम तत्सत। हनुमान गुरु आदि शंकराचार्य भगवान की, माई पीताम्बरा की, भारत माता की, भारत माता की। पूज्य स्वामी जी के चरणों में नमन करते हुए, आज राम सागर, जो सागर अपन को दिख रहा है सामने, उसी के नाम पे ऐसा लगता है इसका नाम सागर नाम पड़ा है। हनुमान जी की कृपा इस गांव पर सदा इसी प्रकार बसती रहे, और पूज्य संतों का आशीर्वाद इस गांव में बना रहे। बहुत बहुत आभार सभी का, और पूज्य सतीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आप यहाँ बता रहे, धन्यवाद। सभी लोग आगे के नीम गाँव चलेंगे।
अभी लगा लो जल्दी। आप चले जाओ अंदर। आज उसी समरसता यात्रा में, स्नेह यात्रा में सहभागिता करने के लिए हमारे बीच में राष्ट्रीय और अपने यहाँ के राज्य संघ अब इसी क्रम में हम अपनी ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय जी श्री वीर सिंह केवट जी से कहेंगे तो वो महाराज जी का तिलक चंदन कर माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री वीर सिंह केवट जी। सरपंच जी, आप लोग सभी लोग साथ में आ जाएं, आप लोग साथ में आ जाएं, आप लोग, है ना। समय की भी बचत रहेगी और अन्य गांवों में भी पहुंचना पड़ेगा। सभी लोग हाथ लगा रहे हैं। बारी बारी से जल्दी सब करने आइए, फटाफट आइए, जल्दी नहीं आना, जल्दी से आ जाए। मुदगिर जी यहाँ पंचायत की भूमिका में है, सेक्रेटरी हमारे। विनोद समाधिया जी। ओम शांति शांति शांति। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन में भगवान के चरणों में बैठे हैं, मेरे पीछे बोलिएगा। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद। क्या मध्य प्रदेश की धरोहर है, क्या हेरिटेज है। जहाँ जाओ इतने प्राचीन मंदिर, ये नगर का वैभव है। ये नगर का वैभव है। ये सब दिखाता है कि इस दतिया नगरी का क्या वैभव रह चुका है, क्या यहाँ के प्राचीन मंदिर, यहाँ के सब जगह। जहाँ जाता हूँ मैं तो यहाँ की गदगद हो गया, वर्धित करके आने वाली अपनी संतति को सौंप के जाए और सुरक्षा के साथ भी सौंप के जाए। ये हमारा दायित्व है। ये इसी के लिए यात्रा है। हमारी धरोहर बचनी चाहिए। बचेगी कब? जब हमें प्रेम होगा, तभी तो बचेगी। संरक्षण का कब हम सोचेंगे? जब हमारे में प्रेम होगा इस धरोहर के प्रति, तभी तो होगा। जब इसके प्रति स्नेह होगा तभी होगा ये। जब उपेक्षा कब होती है? जब स्नेह का अभाव होता है, प्रेम का अभाव होता है, तभी उपेक्षा होती है। हमेशा याद रखना, चाहे वो स्थान हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो कुछ भी हो।
जब मन में उपेक्षा का भाव होगा, स्नेह नहीं होगा, हम उसको तिरस्कार कर देंगे, तिरस्कृत कर देंगे, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे हमारी पूजा पद्धति हो, चाहे हमारी सांस्कृतिक कोई भी विधा हो, हमारी धार्मिक कोई भी विधा हो। जब उपेक्षा होने लग जाए, समझ लेना प्रेम नहीं है हमारे दिल में, प्रेम खत्म हो गया। प्रेम और सुरक्षा साथ में चलेंगे, प्रेम और संरक्षण साथ में चलेंगे। उपेक्षा और प्रेम साथ में कभी नहीं चल सकते, तिरस्कार और प्रेम साथ में कभी नहीं चल सकते। आज एक हमारे से बहुत बड़ी एक गलती हो रही है, हम अपनी संस्कृति की उपेक्षा कर रहे हैं। इसका मतलब हमें उससे प्रेम ही नहीं है, सीधी सी बात है। हम अपने पहनावे को इग्नोर कर रहे हैं, अपने तौर तरीकों को, अपने देवों को, अपने मंदिरों को हम इनको इग्नोर कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं। और क्षमा के साथ मैं कहूँगा, मैं गांव की बात नहीं कर रहा, शहरों में तो कई बार माता पिता क्या करें, कहना पड़ रहा है, माता पिता खुद ये तिरस्कार करना सिखाते हैं। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, बच्चों को कभी मंदिर नहीं ले जाएंगे, बच्चों के साथ में मंदिर जाएंगे नहीं, बस तुम ये पढ़ तुम बैठ करके, तुम्हारा काम है कि अगर कोई महात्मा आए और बच्चे जाने लगे, उनके घर में उनका हार्ट फेल होने लगता है, हाय कहीं ये साधु ना बन जाए। अरे साधु बनने जाएगा कोई राक्षस बनेगा क्या साधु के साथ में जा करके? अगर साधु के पास जा रहे हैं तो गर्व होना चाहिए। ये हमारे समाज का दुर्भाग्य, ये हमारे समाज का पिछड़ापन है। अगर घर से कोई साधु निकल रहा है और घर में रोना धोना हो रहा है, तो समझ लेना वो परिवार अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से कितना दूर चला गया है। उसने अपनी संस्कृति और धर्म को कितना दूर कर दिया अपने आप। ये गर्व का विषय है कि घर में अगर कोई सन्यासी निकले, परमात्मा जिसे भी मिला है ना, वो आपको ना भरी जवानी में मिला है, बुढ़ापे लगे भगवान का नाम संस्कृति से प्रेम तब दिखेगा। अब ठीक है, सब कुछ हो गया, सब कर लिया, अब रिटायर हो गया, हाँ हमारी पद्धति है ये रिटायरमेंट के बाद में ठीक है अपने भगवान नाम में लगो, लेकिन ये कोई नियम नहीं है कि हमें रिटायरमेंट के बाद में ही लगो, ये तो नियम थोड़ी है। ना तो बुढ़ापे में शरीर तन काम करता है, ये तो सब कुछ बुढ़ापे में, ये सारे चीजें कर रहे हैं बुढ़ापे के। अरे ये और गाँव में वैसा होनी पाती, आप लोग समझ आना ही मिलिए भी कर तरफ। आइए। ये तो भगवान की वाणी है। भगवान ये अपना तन जो है ना, यही अपना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये हर सबका तन यही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब। इसलिए अगर आप सब जितने भी हैं ना, या जितने भी बैठे हैं, सभी ब्राह्मण भी हैं, सभी वैश्य भी हैं, सभी क्षत्रिय भी हैं, सभी शूद्र भी हैं। चारों कर्म आपको चारों कर्म करने पड़े। प्लीज आप डिस्टर्ब ना करिए। आप सोच के देखिए, शरीर का आपका कोई अंग कमजोर हो जाए किसी तरफ का, तो क्या कर पाएंगे? हमारे समाज के चारों स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और याद रखिए, सबसे अधिक अगर सम्मान अगर है तो इस तरह के किसका सम्मान है? आप किसकी पूजा करते हैं? भगवान की या गुरुदेव की पूजा करने बैठते हैं तो किसकी पूजा करते हैं? चरणों की पूजा करते हैं। और शूद्र और कोई ये हमारे चरण जो है ना, भगवान की यही नहीं वही वहां से बात लाइट सब लोग यहाँ सब आ गए, सब लोग प्राप्त होता है। आज हमारे बीच में ऐसे ही पूजनीय स्वामी जी महाराज द्वारा आप सभी को, हम सभी को आशीर्वचन से अभिभूत किया जाएगा। अब मैं
कार्यक्रम को गति देते हुए, बढ़ाते हुए आदरणीय सरपंच महोदय से आग्रह करूंगा। साथ पाठक जी, सरपंच हमारे इमलिया पंचायत के, मान सिंह दांगी जी सेक्रेटरी हमारे इमलिया पंचायत के, पूजनीय महाराज जी, सरपंच महोदय द्वारा लगातार समाज कल्याण के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता रहा है। पिछले समय में भी आपने अपनी पंचायत में बेटी बचाओ, नशा मुक्ति आदि कार्यक्रम आयोजित किए हैं।